हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज न्यूक्लियाई के क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज अ 55.85 AMU, द एटॉमिक मास नंबर इज 56 एंड फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। बच्चों हम जानते हैं कि भाई न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, जो अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब है। सभी न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट है, इट इज़ इंडिपेंडेंट टू मास नंबर। फिर भी हम पर्टिकुलर 56 के लिए यहाँ पे उसके डेंसिटी फाइंड करेंगे। डेंसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो मास एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आर इज़ द रेडियस और न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो हमें करेक्टरिस्टिक रेडियस रदरफोर्ड ने दिया था इक्वेशन, R इक्वल टू R0 a⁻⁴। एटॉमिक मास नंबर है 56, R0 कांस्टेंट है 1.2 इंटू 10⁻15। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक रेडियस मिल जाएगी 4.59 इंटू 10⁻15। चलो बच्चों, एक बार रेडियस जानते हैं तो न्यूक्लियस ऑलमोस्ट कंसिडर एज अ स्फीयर, सो उसका वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। चलो रेडियस हमारे पास है, पाई कांस्टेंट है तो वॉल्यूम मिल जाएगा, और मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसका जो मास है हमारे पास आयरन है तो इसका मास है 55.85 AMU, और 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो AMU को kg में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो ये हमें टोटल मास मिला। याद रखना बच्चों के एटॉमिक मास नंबर A है और एटॉमिक मास M इंटू A है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए हम 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg लेते हैं। तो टोटल मास होगा एटॉमिक मास नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियर। वॉल्यूम हमारे पास है, ठीक है। तो पर्टिकुलर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन खास करना, बाई चांस कभी ज़रूरत पड़े तो ये अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। हमें 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए एनर्जी फाइंड करनी है। तो आइंस्टाइन ने हमें फॉर्मूला दिया था मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, E इक्वल टू डेल्टा mc² या तो mc²। मास 1 ग्राम है, kg में कन्वर्ट करो 10⁻³ होगा। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ये जो आंसर है जूल में है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻90, तो आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डिवाइड बाय आप 10⁻³ करोगे तो आंसर आ जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, तो जो यूनिट में पूछे उसके हिसाब से मैच करना, वैसे ज़रूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन टिक मार्क करो। ये चैप्टर के अंदर मिनिमम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिशन के हैं और 10 क्वेश्चन डीके प्रोसेस के। बच्चों याद रखो, जब भी डीके प्रोसेस होगे तो उस वक्त या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन के लिए कॉमन डिराइव करने जा रहे हैं कि 1 AMU के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है। अगर मास, एटॉमिक मास 1 AMU है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है वो यहाँ पे हम फाइंड करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 1 AMU ने करस्पॉन्डिंग एनर्जी हमें फाइंड करना है। चलो सेम फॉर्मूला E इक्वल टू mc²। 1 AMU का मास है 1.66 इंटू 10⁻27 kg और वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸। ओके, तो आंसर हमें जूल में मिलेगा। अगर इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा। अगेन 10⁻6 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो बच्चों याद रखो, 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट
जो आपको कंपलसरी याद रखना है। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है U इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन। ओके, ए नॉट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 1 यूनिट मास इज 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर दूसरा और क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट फॉर ऑक्सीजन एटम्स। हमें ऑक्सीजन एटम्स की मास डिफेक्ट फाइंड करनी है। मास डिफेक्ट के कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन है बुक में। तो जब भी मास डिफेक्ट फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे कि मास ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन इन फ्री स्टेट मतलब ZMP प्लस NMN माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब M। पूरे न्यूक्लियस का जो मास है उसको हमें न्यूक्लियन की फ्री स्टेट में जो मास है उसमें से माइनस करना है। चलो ZMP प्लस NMN मतलब हमारे पास कितने प्रोटॉन है, तो 8O16 एलिमेंट्स है हमारा, 8O16 एलिमेंट्स है। तो 8 एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, 16 नंबर ऑफ न्यूक्लियन है मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन 8 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 ही है। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको बाई चांस नहीं देते हैं तो आप याद ही रखना कि मास ऑफ प्रोटॉन है 1.00727 AME और मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.00866 AME। टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन है 15.99053 AME। फ्री स्टेट में मास कितना होगा, तो ZMP प्लस NMN और बाइंड स्टेट में मास कितना है 15.99053 AME। ठीक है, आप वैल्यू इक्वेशन के अंदर रखो तो आपको मास डिफेक्ट मिलेगी और मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय क्या करना है सी स्क्वायर। लेकिन आप जानते हो U इंटू सी स्क्वायर जस्ट अभी डिराइव किया 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल गई। ये बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होगा, जब न्यूक्लियन साथ में मिलकर अगर न्यूक्लियस बनाएंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, और अगर न्यूक्लियस में से न्यूक्लियन को सेपरेट करना है तो बाहर से हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन टिक मार्क करना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिपल मोस्ट टाइम पे करो। द हाफ लाइफ 92U238 अंडरगोज अल्फा डीके। यहाँ पे यूरेनियम है, वो अल्फा डीके मतलब अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, तो 1 ग्राम के लिए मुझे एक्टिविटी फाइंड करना है। ठीक है, चलो प्रोसेस आप जानते हो कि U9238 अगर अल्फा पार्टिकल एमिट करेगी तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज बाय 4। ठीक है, हमें चाहिए एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब R इक्वल टू लैम्बडा n। आपके पास हाफ लाइफ टाइम है, ठीक है, तो आपको लैम्बडा मिल जाएगा 0.693/T1/2 से आपको लैम्बडा मिल जाएगा। n इज द नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियस, द रेट ऑफ डीके या तो एक्टिविटी इक्वल टू लैम्बडा n, ये हमारी फॉर्मूला है। रेट ऑफ डीके या तो एक्टिविटी इक्वल टू लैम्बडा n, लैम्बडा इक्वल टू 0.693/T1/2 इंटू n। n अनडीके न्यूक्लाई है, अनडीके न्यूक्लाई मतलब कितने न्यूक्लियस है जिनका डीके पॉसिबल है, वो हमें फाइंड करना है। चलो सबसे पहले हम क्वांटिटी हमारे पास है 1 ग्राम, सैंपल हमारा कितना है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो फाइंड करते हैं। एटॉमिक नंबर है 238। इसका मीनिंग क्या होगा कि 238 ग्राम यूरेनियम के अंदर 1 मोल एटम्स है। 1 मोल मीन्स एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23। तो 1 ग्राम क्वांटिटी में कितने, तो ये मुझे नंबर ऑफ एटम्स मिल गए इन 1 ग्राम क्वांटिटी। ठीक है, मेरे पास लैम्बडा है, नंबर ऑफ एटम्स है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्टिविटी मिल जाएगी। एक्टिविटी का यूनिट आप जानते हो डीके पर सेकेंड है। 1 डीके पर सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा बैक्यूरेल, और ज़रूरत पड़े तो उसको क्यूरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। 1 क्यूरी इक्वल टू
3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड, तो इसको 3.7 इंटू 10⁻10 से डिवाइड करोगे तो यूनिट हमारा क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो सिंपल, आई एक्टिविटी इक्वल टू लैम्बडा एन, लैम्बडा हमारे पास है ड्यू टू हाफ लाइफ, एंड नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम क्वांटिटी में कितने हैं, तो इजीली स्टेप है कितने ग्राम में इतने एटम्स है तो 1 ग्राम में कितने, तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा उसके पहले एक छोटी सी थियरी हम पढ़ेंगे जिसकी 3 या 4 क्वेश्चन में हमें ज़रूरत है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि ट्रिटियम है हमारे पास, हैज़ अ हाफ लाइफ 12.5 ईयर्स अंडरगोइंग बीटा डीके, मतलब यहाँ पे डीके प्रोसेस ही है, या तो अल्फा डीके होगा या तो बीटा डीके होगा या तो गैमा एमिशन होगा। यहाँ पे बीटा डीके हो रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ प्योर ट्रिटियम विल रिमेन ऑन डीके आफ्टर 25 ईयर्स। हमें आफ्टर 25 ईयर्स ऑन डीके पार्ट्स फाइंड करना है, कितना पोर्शन ऑन डीके होगा वो हमें फाइंड करना है। चलो बच्चों, ये थियरी पहले तो समझ लो कि एट टी इक्वल टू 0, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है सब में, एट टी इक्वल टू 0 ऑन डीके न्यूक्लियाई इज N0, मतलब हमारी प्रोसेस स्टार्ट जस्ट होने की तैयारी में है, हुई नहीं है, तो मेरे पास ऑन डीके न्यूक्लियाई कितने N0 है। अब अगर हाफ टाइम हुआ तो नंबर ऑफ एटम्स भी हाफ हो जाएंगे, मतलब 50% न्यूक्लियाई ऐसे है जिनका डीके हुआ, मतलब N0/2, मतलब N0/2 लिख सकते हो। फिर सेकेंड हाफ टाइम में अगेन क्वांटिटी हाफ हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 50% हुआ तो यहाँ पे भी 50 होगा, ऐसा नहीं है, ये जो क्वांटिटी है उसके हाफ, मतलब N0/4, मतलब N0/2, फिर 3T1/2 तो इसके हाफ मतलब N0/8, वैसे ऐसे ऐसे टाइम चलता जाएगा तो n टाइम पे हमें क्वांटिटी मिलेगी N0/2, ये हमारे t टाइम पे ऑन डीके न्यूक्लियाई है, ये t टाइम पे ऑन डीके न्यूक्लियाई है N0/2। इतना समझ में आ गया बच्चों। हमें एक 2 फॉर्मूला मिली, एक t इक्वल टू n T1/2 और दूसरी फॉर्मूला n इक्वल टू N0/2। 3 या 4 सब में इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। चलो t इक्वल टू, अब देखो टोटल कितना टाइम है, 25 ईयर्स है और हमारा हाफ लाइफ टाइम कितना है, 12.5 है, तो t हमारे पास है 25 ईयर्स, हाफ लाइफ टाइम है 12.5, तो हमें क्या मिला, स्मॉल है, 1 टाइम ऑफ कॉन्स्टेंट है भाई n टाइम्स के बाद। ओके, तो T/T1/2 वैल्यू रखो तो 2 मिल जाएगा। अब ऑन डीके न्यूक्लियाई कितने हैं, तो n इक्वल टू N0/2, मुझे फ्रैक्शन फाइंड करना है, इसलिए n/N0 इक्वल टू 1/2। ओके, या तो n इक्वल टू N0/2, n की वैल्यू 2 है तो N0/4, मतलब हम कह सकते हैं जो इनिशियल ऑन डीके न्यूक्लियाई थे उसके 4th पार्ट बाकी बचेंगे, कब, आफ्टर 25 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 25 ईयर्स जो इनिशियल क्वांटिटी है उसके 1/4 क्वांटिटी बाकी बचेगी, बाकी क्या डीके प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन खास टिक मार्क करना, यहाँ पे SQ लिख देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वी आर गिवन द फॉलोइंग एटॉमिक मास नंबर, यहाँ पे सबके मास नंबर दिए हुए। हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डीके बाय यूरेनियम न्यूक्लियस, एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि इट इज़ पॉसिबल कि यूरेनियम न्यूक्लियस एमिट द प्रोटॉन। बच्चों मैंने आपको समझाया था कि जब भी डीके प्रोसेस आए तो आप Q की वैल्यू फाइंड करो, अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी, लेकिन अगर Q लेस देन 0 है मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके अलावा प्रोसेस होने वाली नहीं है। अगर एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा तो बाहर से देनी पड़ेगी, लेकिन एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी। तो सबसे पहले यूरेनियम का अल्फा डीके लेंगे और फिर यूरेनियम का बीटा डीके लेंगे। ठीक है, सॉरी प्रोटॉन है तो प्रोटॉन डीके लेंगे।
चलो अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2, एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज बाय 4। हमें सभी क्वेश्चन, ऐसे 10 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में क्या करना है कि मास ऑफ रिएक्टेंस माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंस कौन है, यूरेनियम है, तो यूरेनियम के मास में से प्रोडक्ट कौन है, थोरियम एंड अल्फा पार्टिकल MTH माइनस M अल्फा इंटू C²। हमारे पास जो मास है EMU यूनिट में है, तो हमने यहाँ पे लिखा EM यूनिट में, U इंटू C²। लास्ट क्वेश्चन में हमने कहा था 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह लिखना ज़रूरी है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें एनर्जी मिल गई 4.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियसली। ओके, चलो अब यूरेनियम में से प्रोटॉन को रिलीज करो, तो प्रोटॉन मीन्स 1H1, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1, एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज बाय 1। करना क्या है, जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें से प्रोडक्ट का जो मास है उसको सब्ट्रैक्ट करना है और इनटू C² करना है। ओके, मास हमारे पास है, लिखो इंटू U इंटू C²। U² की वैल्यू आपके पास है 931.5, ठीक है, 931.5। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव है, मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर बाहर से हम इतनी एनर्जी नहीं देंगे तो ये प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दो सेपरेट क्वेश्चन है, once we emit the alpha particle from uranium atoms, second again we emit the proton particle in a with the help of uranium atoms। फर्क कितना है, एक में एनर्जी Q ग्रेटर देन 0 है, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होगा, दूसरे में Q लेस देन 0 है, तो प्रोसेस कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट। मैंने आपको एक थियरी पढ़ाया था एवरेज मास निकालने के लिए। जब भी कोई एटम्स के आइसोटॉप होते हैं और उसका अगर एवरेज मास निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, N1U1 प्लस N2U2 प्लस N3A3 डैश डैश। जनरली 3 आइसोटॉप्स होते हैं, तो N1U1 प्लस N2U2 प्लस N3A3 हम लिखते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं जिसके अंदर सेम मेथड है, तो दोनों क्वेश्चन को पहले सेपरेटली करेंगे कि भाई 2 स्टेबल आइसोटॉप लिथियम 3Li6 एंड 3Li7। लिथियम के 2 आइसोटॉप है, एक का एटॉमिक मास नंबर 6 है, दूसरे का 7 है। जो 6 है उसका कॉन्सेंट्रेशन 7.5% है और जो 7 है उसका 92.5% है। दोनों के मास हमारे पास है, लिथियम एज वेल एज लिथियम 6 एज वेल एज लिथियम 7। तो हमें एटॉमिक मास ऑफ लिथियम फाइंड करना है, मतलब एवरेज मास निकालना है। क्या करोगे बच्चों, पहले तो एवरेज मास ऑफ आइसोटॉप मतलब लिथियम, तो N1A1 प्लस N2A2। N1 7.5%, N2 92.5% है। दोनों के एटॉमिक मास नंबर है, तो हम इक्वेशन के अंदर रखेंगे। परसेंटेज है तो डिवाइड बाय 100 करना ज़रूरी है। तो 6.941 AMU मुझे लिथियम का एवरेज मास मिला। कई बार 6 होता है, कई बार 7 होता है, तो हमें एवरेज मास कितना मिलेगा 6.941। सेम बोरॉन के लिए कि बोरॉन में हमें सेम सेकेंड क्वेश्चन है कि बोरॉन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप 5B10 एंड 5B11। ओके, 5B10 का जो मास है 10.01294 AMU है, 5B11 का मास है 11.00931 है। और एक क्वेश्चन में एवरेज मास दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एवरेज मास हमने निकाला, अब यहाँ पे एवरेज मास हमारे पास है, तो दोनों आइसोटॉप्स का हमें परसेंटेज निकालना है कि भाई कितना कॉन्सेंट्रेशन दोनों के कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो पहले हम कंसिडर करते हैं कि 5B10 है, उसका कॉन्सेंट्रेशन X% है, तो 11 का होगा 100 माइनस एक्स। एक का X% है तो दूसरे का होगा 100 माइनस एक्स। चलो हमारे पास एवरेज मास है 10.811 AMU।
जो लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किया, जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, N1 x परसेंटेज, परसेंटेज इसलिए 100 से डिवाइड किया, 100 माइनस x परसेंट मतलब 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व कर लेना, तो x की हमें वैल्यू मिलेगी 19.90%। मतलब 5B10 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 19.90%। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो 100 में से इसको माइनस कर दो तो बाकी का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 100 माइनस 19.90 मतलब 80.10। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि यहाँ पे दो आइसोटॉप्स है, लिथियम एंड बोरोन, और दोनों का एवरेज मास, एक में एवरेज मास निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, दूसरे में कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, एवरेज मास दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, दोनों सेपरेटली एमसीक्यू है, और सेकेंड वाला जो है वो खास एमसीक्यू टिक मार्क करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड, 3 स्टेबल आइसोटोप ऑफ नियॉन 20, 21 एंड 22 एटॉमिक मास नंबर है, जिनका कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है, तो हमें और एटॉमिक मास भी है, तो हमें एवरेज मास निकालना है। लास्ट जो क्वेश्चन किया वही सेम क्वेश्चन, यहाँ पे 3 आइसोटॉप्स है, तो N1A1 प्लस N2A2 प्लस N3A3। किसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है तो ध्यान रखना है, A1 19.99 है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 90.51 है, A2 20.99 AMU है तो कॉन्सेंट्रेशन 0.27% है, A3 21.99 AMU है, कॉन्सेंट्रेशन 21.99 है। ठीक है, वैल्यू को इक्वेशन में रखना, परसेंटेज है तो डिवाइड बाय 100 करना, भूल मत जाना, और फिर सॉल्व करना, तो आपको आंसर मिलेगा 20.18 AMU। इसके नियरेस्ट आना चाहिए, 20, 21, 22 है तो उसके एवरेज, इसके नियरेस्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो एक्सरसाइज 3। अब सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम मेथड के ही कि ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मिलियन इलेक्ट्रॉन फॉर नाइट्रोजन न्यूक्लियस। आगे ऑक्सीजन न्यूक्लियस के लिए फाइंड किया था, अब नाइट्रोजन के लिए फाइंड करेंगे। फंडा सेम है, ZMP प्लस NMN माइनस M इंटू सी स्क्वायर, ZMP प्लस NMN माइनस M इंटू सी स्क्वायर। पहले हम मास डिफेक्ट फाइंड करेंगे और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हम एनर्जी फाइंड करेंगे। देखो बच्चों, डेल्टा M इक्वल टू ZMP प्लस NMN माइनस M। कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना है 7, एटॉमिक मास नंबर कितना है 14, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गए। दोनों का मास मैंने ऑलरेडी बताया था, याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, और न्यूक्लियस का मास है 14.00307। सॉल्व कीजिए तो आपको मास डिफेक्ट मिलेगी, मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर करो तो एनर्जी मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन खास टिक मार्क करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, obtain the binding energy of nucleus 26 Fe56 and 83 bismuth 209 in unit million electron volt। आगे ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट किया, फिर नाइट्रोजन के लिए, अब आयरन और बिस्मथ के लिए हमें फाइंड करना है। मेथड सेम रहेगी, ZMP प्लस NMN माइनस M। कौन सा एलिमेंट है, आयरन है, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास नंबर 56, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे 56 माइनस 26। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास फिक्स है, न्यूक्लियस का मास ऑलरेडी दिया हुआ है, मास डिफेक्ट मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर करो तो आपको क्या मिल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है तो डिवाइड बाय A करो, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, तो आपको क्या मिल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ध्यान से देखो, हमने जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर का ग्राफ देखा था, तो हमने देखा था कि आयरन मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है, सो आयरन इज अ मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स। चलो बिस्मथ के लिए मास डिफेक्ट निकालो, ZMP प्लस NMN माइनस M, एटॉमिक नंबर 83, एटॉमिक मास नंबर 209, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास है और बिस्मथ का एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, मास डिफेक्ट, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन U इंटू सी स्क्वायर आप जानते हो
31.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, और पर न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए तो डिवाइड बाय 209 करो तो 7.85 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। बच्चों जब ग्राफ मैंने पढ़ाया तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास नंबर 30 से कम हो और 170 से अगर ज़्यादा है तो उसकी नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी। तो आप देख सकते हो आयरन के लिए 8.79 है और बिस्मथ के लिए 7.85 है, जो ऑलरेडी 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सम है सिर्फ मैंने आपको समझाया है, घर पे आपको वीडियो लेक्चर देखना है, फिर खुद सॉल्व करना है विथ कैलकुलेटर, और अगर कंफ्यूजन लगे तो फिर से वीडियो देखना, फिर कंफ्यूजन लगे तो कॉल मी। ठीक है, ये चैप्टर में मैक्सिमम कैलकुलेशन मेन है क्योंकि जो डेटा है वो बहुत ही लंबा होगा, इवन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो बच्चों प्लीज़ प्रैक्टिस, समझने के लिए तो इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम में स्पीड में एक क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।